कचौरियों की। एक तो आप रंगत देखें, एक ये आप देखें, इसका क्रंच देखें। जितने दिन भी मैं करूँगी काम पकाऊंगी, मुझे मक्खियों के साथ लड़ते हुए अपना व्लॉग बनाना है। रेडी हो चुका है। इसको खींच के थोड़ा सा इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये हमारी जरा ना गांव स्टाइल की कचौरी है, हमारी देसी पेंडू कचौरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सब इस माह रमज़ान का खूब खूब बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और अपनी इबादतों में मगन और मशगूल होंगे। मैं आज गांव आई हूँ, आज तो नहीं, मैं गाइस रोज़ ही गांव होती हूँ, तो रोज़ गांव होती हूँ और काम तरबूज और खरबूजा का हमारा इन दिनों में चल रहा है, तो सारा दिन लेबर के साथ मैं ना लगी रहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग में बना ही नहीं सकी, तो मुझे वो भी टेंशन थी कि मेरे ज़ाहिर है कि इतनी मेहनत की हुई और चैनल का बड़ा नुकसान होगा। तो आज कोई एक हफ़्ते बाद मैंने ना फाइनली सोचा है कि मुझे व्लॉग यहीं पे बनाना चाहिए। मैं पहले भी तो इधर गांव में ही बनाती थी, तो वो असल में होती तो गांव में हूँ लेकिन होती फसलों में हूँ, वहाँ अपने लेबर के सर पे, क्योंकि दिहाड़ीदार मज़दूर लगे होते हैं। फिर अगर आप खुद साथ खड़े नहीं हैं तो फिर काम नहीं होता ठीक से। तो जी आज पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, क्योंकि यहाँ पे मुझे गांव में अब व्लॉग बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। यहाँ के वो जो छप्पर में जो चूल्हा था मेरा, वहाँ पे आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बनने जा रहा है। तो जी बनाने लगी हूँ मैं, क्या बनाने लगी हूँ, चलिए मैं जा रही हूँ अब यहाँ अपने किचन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे कोई मेरा आपको चम्मच देगचियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं। और अब जो है प्रॉपर बनाने लगी हूँ मैं चिकन कचौरी। बड़ी मज़े की बनती है और इफ्तारी में आपको पता है मज़े वाली ही चीज़ें मज़ा देती हैं, चाहे वो हमारे लिए सेहत के हिसाब से हों कि ना हो अच्छी, लेकिन पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, इसके बगैर तो इफ्तारी जो है मुकम्मल है ही नहीं जी। तो सबसे पहले ना कचौरी के लिए आपको पता है कि हम मैदे की तैयारी करते हैं, तो मैदे की तैयारी कर लेते हैं जी। सबसे पहले ये 1 चम्मच इसमें अजवाइन। अजवाइन का तो आपको सबको ही पता है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये ज़रूर ही डालनी चाहिए। इसके बाद आ गया नमक, ये भी तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैंने नमक डाल दिया इसमें। और अब इसमें मैं डालूंगी, अच्छा एक तो इस दुपट्टे के साथ ना काम करना अब है ही खासा मुश्किल कि मैं दुपट्टा संभालूंगी या मैं अपना जो है काम करूंगी। ये पहले घी को इसमें अच्छे से आप मिक्स कर लें और फिर पानी बाद में डालें। यहाँ पे मक्खियों का बड़ा मसला होता है। वो एक मेरी सब्सक्राइबर है सादिया, उसकी तो बड़ी गहरी नज़र होती है, वो तो हर दफ़ा ही कहती है मक्खियों का ख्याल करें। अब मैंने मक्खियों के लिए ना एक सिस्टर को बिठाया है पास के, ज़रा मेरी हेल्प कर दो जी। ये अब मेरा ना जो मैदा है कचौरी के लिए वो अच्छे से तैयार हो गया, लेकिन अब ये इसकी तैयारी तकरीबन आधा घंटा हम इसको रखेंगे ना, तो फिर अच्छे से इसकी जो है कचौरियाँ बनेंगी। ये आधा घंटा इसको मैंने अब रख देना है, रख दिया। और साथ में अब मैं करूँगी तैयारी, जो मैंने इसमें फिलिंग करनी है वो अपना मसाला वगैरह रेडी करूँगी। तो चलिए जी, अब सबसे पहले थोड़ा सा इसमें मैं घी डालूंगी। घी जितना कम आप डाल सके उतना कम डालें, क्योंकि अगर हम इसका वो मसाला तैयार करते वक्त अगर घी बहुत ज़्यादा डालेंगे ना, फिर जब हमने उसकी फिलिंग करनी है वो चिपचिपी फिलिंग होगी, वो सही से ना हमारा काम नहीं हो सकेगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। अब इसके बाद मैं डालूंगी ये प्याज और सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप करके रखी है।
आज असल में व्लॉग बनाने के लिए जिनको खड़ा किया ना, उनको फिर मुझे साथ में बताना भी पड़ रहा है कि कभी थोड़ा आगे और कभी पीछे। तो ये छोटे छोटे काम मैंने पहले करके इसलिए रख लिए थे कि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और अब जो सच्ची बात है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि वो इतना आपका जो टाइम निकाल के व्लॉग देख सके। गाँव में तो मक्खियों का मौसम ही आ चुका है। यहाँ पे अब जितने दिन भी मैं करूँगी काम पकाऊंगी, मुझे मक्खियों के साथ लड़ते हुए अपना व्लॉग बनाना। इसमें अदरक, लहसुन और प्याज और सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। और अब इसमें मैं डालूंगी, ये है बंद गोभी, वो भी मैंने बारीक से काट के रख चुके हैं। आजकल एक तो गाइस हमारे यहाँ तो आपके पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो नेट का भी बड़ा इशू हो गया, जिस वजह से दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने को। एडिटिंग करनी बहुत मुश्किल हो गई है, तो मेरा फिर मैं खप जाती हूँ ना काम करते करते। चलिए हम आते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी इसमें डालना क्या है, मैंने सबसे पहले इसमें जी 1 चम्मच मैंने इसमें खुलेगी तो डाल सा सही खुल गया। ये खुल जा सिम सिम वाला डब्बा है, खुल जा सिम सिम। ये 1 चम्मच जो है ना, इसमें मैंने 1 से भी थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्च मैंने इसमें ज़्यादा डालनी है। ये तकरीबन पहले मैंने सब्ज़ मिर्चें 3-4 डाली हुई थी, और ये अब 1 चम्मच से 1.5 चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च का डाल दिया है। और ये मेरे पास है जी जीरा, ये 1 चम्मच मैंने इसमें जीरे का डाल दिया। तकरीबन 1 चम्मच इसमें नमक का डाल दिया मैंने। और अब इसमें मैं चिकन डालूंगी और फिर तैयार करके अपनी फिलिंग। ये तकरीबन आधा केजी है जो चिकन मैंने ना बॉयल करके रखा हुआ था। तो ये अभी इसमें 5 मिनट और लग जाएंगे, 5 से 7 मिनट इसको तैयार करने में। फिर तैयार करके फिर व्लॉग शुरू करेंगे। रेडी हो चुका है, कोई 10-15 मिनट लगे हैं मुझे। इसको मैंने हल्की आंच पे अच्छे से, वैसे तो चिकन तो पहले ही मेरा बॉयल चिकन था, तो बाकी जो प्याज वगैरह और मसाले थे उनको मैंने अच्छे से इसमें वो कर लिया है। और अब हम जाएंगे अपने अगले काम की तरफ, जो कि मैदा मैंने गूंद के रखा हुआ था, उसको रेस्ट दी थी, और तब तक मैंने ये अपना काम किया था, ये वाला साथ वाला। तो यहाँ पे अब हम करेंगे जी अपने देसी तरीके से। वैसे ये एक तरह से ये जो परात है ना, ये गांव में म्यूजिक का काम भी देती है। इस पे गाने वगैरह भी गाए जाते हैं जब कोई शादियाँ या कोई फंक्शन होता है ना, तो ये ढोलकी का काम भी इससे लिया जाता है। लेकिन खैर हम यहाँ पे बनाने लगे हैं कचौरी। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल या घी जो है आप वो ले लें। इसको जब काट के हम तैयार करेंगे तो इस एक पेड़े की जो है ना, वो हमारी 2 कचौरियाँ बन जाएंगी। ये सारी पेड़ियाँ पहले मैं बना लूँगी, और फिर इनको भी 5 मिनट के लिए ना इसको भी टाइम दूँगी कि वो फिर अच्छे से जो आटा है ना मैदे का वो नरम हो जाए, फिर वो बनाने में आसानी से जो है ना फटती नहीं है, कचौरियाँ ख़राब नहीं होती। नहीं कचौरियाँ ने तू इन्होंने वेख वेख के बितौरी होंदी पई है। हाँ जी, तो कचौरी बनने का काम मैंने कर दिया है शुरू। अगर कोई चकली बेलने के साथ इजी कर सकता है तो वो उससे कर ले, लेकिन मुझे ये वैसे ही करना जो है ना आसान लगता है। हाँ जी, ये अब दादी शम्मा की हाल? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये हल्का सा घी इस पे आप यूं यूं करके लगा दें, यूं यूं करके। और साथ ही मैंने एक प्लेट में ये मैदा रखा हुआ है। ये थोड़ा सा इस तरह से करके ना हाथ के साथ यूं थोड़ा सा ये मैदे का
इस पे आप दें टच। और अब इसको हमने जो इसकी कचौरी की लेयर होती है ना, वो हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, यही तो असल इसका होता है ना काम, थोड़ा सा जिस पे टाइम भी लग जाता है, और जो इसे एक सादा पूरी बनाने वाले तरीके से जो एक मुख्तलिफ थोड़ा सा तरीका होता है ना कचौरी की लेयर का होता है, तो वो इसके लिए हम इसको ये लेयर बना रहे हैं इसकी। ये करने के बाद इस तरह आप इसको सीधा कर लें, थोड़ा सा इसको आप खींच लें। आप ये देखें कि जितनी ज़्यादा तह लगेगी उतनी ज़्यादा उसकी फिर वो लेयर बन सकेगी। ये इस तरह से हल्का सा ऊपर मैदा डालते जाएं, ये इस तरह से, और फिर इस तरह से इसको खींच के थोड़ा सा इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये ऐसे ये एक पेड़े की हमारी 2 कचौरियां बनेंगी। ये इस तरह से जब ये पूरा फोल्ड हो गया तो अब इसको हमने करना है बीच में से कट। ये देखें, ये इसकी लेयर बन गई है, जिसके लिए इतना टाइम हमने इस पे लगाया है। ये इसकी लेयर बन गई है। ये देखें, ये इस तरह से इसको आपने हल्के से कट करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं दबा देना, फिर वो सारी जो लेयर है ना इसकी वो मिक्स हो जाती है। तो ये इतने सारे मेरे पास पेड़े पड़े हैं जिनकी मैंने ये बना के अभी पेड़े काटने हैं। चलें जी इधर दिखाएं, पहले ये मैं फिलिंग कर रही थी। अच्छा वो सीन ना बीच में से मिस हो गया है, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे कैमरे वाले हैं ना उनको इतना तजर्बा नहीं है। जब मैंने वो फिलिंग करके डाली है ना तो वो सीन शूट नहीं हो सका। तो ये अब दोबारा से ना मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ कि ये वो मैंने ना पहले वाले अपने सीन में बता रही थी कि हल्के गरम घी में या ऑयल में हमने ना इनको डालना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गरम ऑयल करेंगे जैसे कि हम पकौड़ों के लिए करते हैं, तो वो फिर होता क्या है कि कचौरियाँ फूलती भी नहीं हैं, और जैसे ही हम डालते हैं ना वो ब्राउन हो जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इसलिए आपने ख्याल रखना है बिल्कुल हल्की आंच पे। तो आग पे मैं बना रही हूँ इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी सिस्टर गैस पे बनाती हैं वो तो फिर उस हिसाब से अपनी जो आंच है ना उसको सेट कर लेती हैं। ये इस तरह से इसको जोड़ें। तो पहले वाला जिसमें तफसील मैंने दिखाई थी वो शूट ही नहीं हो सका। ये इस तरह से इसको जोड़ दें ऊपर से। ये खुलती नहीं है, ये इसको कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि मैदा है और मैदा आपस में चिपक जाता है। ये इस तरह से करके हमारी ये साथ मैंने डाल दी थी, क्योंकि इसको तकरीबन कम से कम भी जो है ना 10 मिनट लग जाने हैं। तो मैंने कहा चलें साथ साथ टाइम भी बचेगा, दूसरा काम भी होता रहेगा और साथ साथ ये हल्की आंच पे फ्राई होंगी। तो मैं रोटी की तरह अपनी जो है पूरी को बना रही हूँ। ये देखिए, ये साथ में मैं आपको अपना पहले भी मैंने दिखाया है इसका तरीक़ाकार। ये हल्के हल्के से अब ये गोल्डन कलर में आ गई हैं कचौरियाँ, और अभी इसको 5 मिनट हुए हैं बनाते हुए। तो अब इनको मैं आपके सामने ये देखें किस तरह से इनको फैलाऊंगी ज़रा प्यार से मोहब्बत से, ताकि ये जो मैंने मेहनत की है लेयर बनाने की ये ख़राब ना हो जाए। एकदम से अगर किसी चीज़ को आप दबा देते हैं ना तो फिर वो तो उसकी शक्ल ख़राब ही होती है। तो थोड़ा सा टाइम ले के मोहब्बत से प्यार से हम ये काम करेंगे। वैसे तो कचौरी की बहुत सारी रेसिपीज़ बहुत सारे जो शेफ़ हैं वो देते रहते हैं, आप देखें यूट्यूब पे तो एक से बढ़ के एक आपको मिलेगी, लेकिन ये हमारी ज़रा ना गांव स्टाइल की कचौरी है, हमारी देसी पेंडू कचौरी। हाँ जी, अब हमारी जो कचौरी है
वो एक साइड से तकरीबन तैयार है। कलर उसका गोल्डन आ गया जैसा कि चाहिए हमें, इसका मतलूबा कलर। एक साइड से भी 2 मिनट और दे देते हैं और अब इसकी फिलिंग कर लेती हैं। अच्छा, ये ग्रीन चटनी के साथ बड़ा मज़ा देती। मैं आपको अगला भी सीन बता दूँ। ग्रीन चटनी के साथ खाएं, दही वाली ग्रीन चटनी बनाएं। ये देखें वो लेयर ही खुल गई ज़रा, एक नीचे से भी थोड़ा इसको मुझे टांका लगाना पड़ गया है। हाँ जी, तो ये अब मैंने सारा तरीका आपके साथ दोबारा से कर दिया। वो पहले मेरा अंदर शूट नहीं हो सका था जिसमें मैंने पहले वाली तैयार की। ये इस तरह की ये वाली जो है ना, इसके गोल्डन कलर, ये वाला हमें चाहिए, ना कि हम इसको जला के काला करके बैठे हों। कचौरी जी तैयार होगी हमारी। अच्छा, अभी ये ठंडी होती है ना, तो फिर मैं आपको दोबारा इनको ज़रा इसका जो टेक्सचर है ना वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। लेकिन अभी बहुत गर्म है, साथ साथ हम अपना काम भी करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है ना मैदे की ये बनाए हुए पेड़े हमें ना, तो वो बड़े अच्छे से उसकी बन रही है। रोटी कह लें अब इस वक्त, तो ये अभी तो रोटी की शक्ल में है, आगे चल के कचौरी की शक्ल ही तैयार करेंगे। इधर ज़रा करीब लाएं जी कैमरा में, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ जी। ये मेरी कचौरियों की एक तो आप रंगत देखें, एक ये आप देखें इसका क्रंच देखें, ये और इसकी लेयर आप देखें, ये वो मट्टी वाला क्रंच ये देखें, आ रही है ना आवाज़ इसकी, और ये इसकी लेयर भी दिख रही है आपको। ये माशाल्लाह अभी भी वैसे गर्म है। तो ये जी, हाँ जी, तो हम हैं क्योंकि रोज़ेदार अभी, इसलिए आपको खा के तो नहीं बता सकते। और इफ्तारी तक हम इसे ना थोड़ा सा पीछे हो जाए, इफ्तारी तक हम रुकेंगे नहीं क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, और उसके बाद अगर व्लॉग को अपलोड करना, और उस वक्त तो नेट का इतना इशू है कि व्लॉग अपलोड होता ही नहीं है। तो गाइस, अब मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी हमारे देसी तरीके से चिकन कचौरी का, जो हमारा गांव का तरीका है तैयार करने का, आप सबको पता चल गया होगा। और आप यकीन रखें कि टेस्ट भी अच्छा ही होगा, वो अब इफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। तो दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हम मिलते ही रहते हैं, तो कब मिलेंगे अब पता नहीं, बीच में गैप बहुत आ गया है जो कि नेटवर्क की वजह से है। अब पता नहीं कल अपलोड होगा या नहीं, बट इंशाल्लाह मिलेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।